तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में देखेंगे आज हम स्ट्रिंग के यहाँ पे कुछ 3 मेथड है। ये वाले स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ, स्ट्रिंग लास्ट इंडेक्स ऑफ, स्ट्रिंग सर्च बोलकर ये 3 मेथड हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। अब इसका यूज़ क्या है और इसका यूज़ कैसा किया जाता है वो देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये कट कर लेता हूँ पहले का सब, और यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ हमारी। str नाम दे देंगे और यहाँ पे इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं हमारे हिसाब से। ये हमने देखे आला है। अब यहाँ पे मैं जो रैंडम कुछ भी डाल रहा हूँ, आपको जो स्ट्रिंग आपकी रहती है वो आपको वहाँ पे डालना है। तो इसे सेव करता हूँ और इसे रन कर देता हूँ, जिससे हमारा ब्राउजर ओपन हो जाएगा और उसके अंदर हम वहाँ पे देख सकते हैं दोनों को साइड में हमने कुछ इस प्रकार कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब आपको पता है हम जब स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं तो जैसी कि वैसे हमारी स्ट्रिंग आ जाती है हमारी स्क्रीन के ऊपर। इंडेक्स ऑफ का जब हम यूज़ करते हैं, सॉरी इंडेक्स ऑफ बोल रहा हूँ, जब हम स्ट्रिंग को डायरेक्ट प्रिंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कौन से स्पेसिफिक वर्ड, मतलब ये जो वर्ड है या फिर कैरेक्टर है उसका मुझे इंडेक्स फाइंड करना है। मतलब वो कौन सी पोजीशन के ऊपर या फिर कौन सी पोजीशन से वो स्टार्ट हो रहा है, मुझे वो फाइंड करना है। तो हम उस केस में ये वाली मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं, हमें आना है यहाँ पे str डॉट इंडेक्स ऑफ। अब ये पहले हम इंडेक्स ऑफ देखेंगे। अब इंडेक्स ऑफ में हमारे को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पैरामीटर दे सकते हैं या फिर 2 पैरामीटर दे सकते हैं। अब हम पहला पैरामीटर देख के देंगे। मैं पहला पैरामीटर देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे कौन से तो भी वहाँ पे वर्ड की पोजीशन ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वो वर्ड को यहाँ लिख दूंगा इस प्रकार और यहाँ पे इसे सेव करके रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 13। अब ये 13 क्या है, ये जो बाबा चालू हो रहा है हमारे इसके अंदर, यहाँ से राइट में से। अब जब हम इंडेक्स ऑफ लेते हैं तो ये हमारा 0 से यहाँ पे चलता है, राइट से, सॉरी लेफ्ट से राइट आता है कुछ, हेलो ये कुछ इस प्रकार। आपको पता है जो इंडेक्स रहता है हमारे स्ट्रिंग का वो 0 से चालू होता है, और जब हम इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं तो उसके स्टार्टिंग से चालू होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। तो ऐसे में से ये जो 13 नंबर है वो 13 नंबर, ये जो बी वाला आपको दिख रहा है बी, तो उसकी जो पोजीशन है इंडेक्स की, वो पोजीशन उसकी वहाँ पे है। जैसे कि ये हेलो, तो सॉरी मम्मी पापा ने बुला लिए थे। तो यहाँ पे जो आपको 13 दिख रहा है वो किसकी पोजीशन है, जो बाबा में का जो बी है इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ पे। वो कैसा है देखिए, ये एच काई पे हमारा 0 पे है, ई 1 पे, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, और ये जो हमारा बी है वो काय पे 13 पे। तो हमें क्या मिल गई है, जो हमारा ये बाबा वर्ड हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उसका जो इंडेक्स रहती है वो इंडेक्स कौन से पोजीशन से चालू हो रही है वो हमें वहाँ पे रिटर्न कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्ड लिख लेता हूँ, तो इसकी जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन रहेगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये कैसा सर्च करता है, ये यहाँ पे हमारा स्टार्ट से एंड तक सर्च करते रहता है। और जैसा ही अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में चाहिए कि अब जैसे यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बाबा लिख रहा हूँ और यहाँ सेव कर रहा हूँ, तो हमें क्या मिल रहा है, ये स्टार्टिंग से चालू हो रहा है और जैसा उसको ये इंडेक्स मिल जा रहा है बाबा का, तो वहाँ पे रुक जा रहा है और आगे का वहाँ पे सर्च नहीं कर रहा है। तो ये हम किस केस में यूज़ करते हैं, अगर हमें हमारी स्ट्रिंग को हमारे स्ट्रिंग के अंदर स्टार्टिंग से अगर सर्च करना है कौन सा वर्ड या फिर कैरेक्टर, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको जो ये बाबा है, अब आपको ये इधर का बाबा सर्च करके देखेंगे। अब ये इधर का बाबा हम कैसा सर्च कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक दूसरा पैरामीटर दे सकते हैं। अगर हमें पहला नहीं चाहिए और हमें देखना है कि दूसरा बाबा कौन से पोजीशन पे, तो हम वो कैसा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं जो हमारा ये वाला बाबा है वो इस वाली पोजीशन के पास सर्च हो। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारा ये 13 नंबर पे है, अब मैं इसको छोड़ दूंगा, यहाँ पे 13 और 14 से चालू कर दूंगा। तो ये क्या करेंगे पता है, अब मैं सेव करता हूँ तो आप देखना, आप यहाँ पे ये जो पोजीशन है इंडेक्स ये कौन से इसके, ये वाले बाबा की है। तो आपको समझा। अब यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये जो हमारा 14 नंबर है, तो ये 14 नंबर का काम क्या है, ये 14 नंबर क्या करता है, जो हमारा स्ट्रिंग है उसका जो इंडेक्स 14वें नंबर पे है। अब 14वें नंबर पे क्या है हमारा, ये ए है। अब क्यों, तो हमारा जो बी वो 13 पे था, तो 14 पे क्या आएगा, ए। तो ये केस में क्या होगा, जो हमारा ये बाबा है ये 14 के बाद सर्च हो जाएगा।
ये जो हमारे 14 इंडेक्स है यहाँ पे हमें जो दिया है उसके बाद से वो सर्च करना चालू करेंगे, और जैसे उसके बाद उसको सर्च करने के बाद यहाँ मिल जाएगा तो उसका इंडेक्स हमारे को यहाँ पे रिटर्न कर देगा वो। तो आपको ये भी समझ गया कैसा है, जो भी पोजीशन हम यहाँ पे डालते हैं इसकी, तो वो पोजीशन का जो इंडेक्स रहती है हमारे स्ट्रिंग की, वो पोजीशन के आगे से वो सर्च करता है। मैंने यहाँ 14 डाला तो ये क्या कर रहा है, ये वाले बाबा को सर्च कर रहा है कि तो ये बाबा उसको मिलेगा ही नहीं 14 इंडेक्स के बाद की, तो ये 13 तक ही है, उसके पहले ही है वो। तो आपको ये समझ गया। अब सपोज मैं यहाँ 12 डालता हूँ कुछ इस प्रकार, तो यहाँ में क्या करेंगे, हमारे ये पहले बाबा की पोजीशन दे देंगे कि तो 12वां कौन सा है, ये पेज तक आता है हमारा 12वां, ये जो हमारा बी है, बाबा का बी बड़ा कैपिटल, तो हमारा 13 पोजीशन पे हमने अभी गिना था, और जो ये नीचे हमारे को ये पेज दिख रहा है ये 12वें पे। तो आपको ये तो समझ गया ये कैसा वर्क करता है। तो इंडेक्स ऑफ का काम तो कुछ इस प्रकार था, अब आपको समझ गया। अब इसमें एक दूसरा है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब वो कैसा सर्च करेंगे, अब इसका यूज क्या है, जैसा ही आप यहाँ से हमारा स्टार्टिंग से चालू हो रहा था, ये क्या करेंगे हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ एंडिंग से चालू करेंगे। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इसे अभी ये पैरामीटर कट कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आखिरी से चालू करेंगे ढूंढना इसको, कि तो हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ दिया ना, तो जो हमारी स्ट्रिंग रहेंगी वो स्ट्रिंग में ये वाले बाबा को वो आखिरी से ढूंढना चालू करेगा। तो जो हम अब यहाँ से चालू होने के बाद हमारा बाबा कहाँ पे, यहाँ पे 24वें पोजीशन के ऊपर बी है, तो वो यहाँ पे ढूंढ लेंगे उसको। तो ये यहाँ तक नहीं जा सकेंगे कि तो एक बार ढूंढ लिया तो आगे नहीं आता है। तो आपको ये समझ गया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये हमारा जो हमारी स्ट्रिंग रहती है उसके लास्ट से ढूंढना चालू कर रहा है। ये पीछे से ऐसा होगा, ये फिर ये, अब आपको पता है इसकी पोजीशन -1 2 3 4 ऐसी रहती है, तो वहाँ से वो ढूंढना चालू कर देता है, और उसकी जो पोजीशन रहती है वहाँ पे वो आ जाती है। तो ये जो हमारी बाबा सेकंड वाले बाबा की पोजीशन क्या है, यहाँ पे बी। अब हम यहाँ से गिन भी सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 पे हमारा ये बाबा आ चुका है। अब ये लास्ट से सर्च हो रहा है। पहले हमारा इंडेक्स ऑफ कहाँ से सर्च हो रहा था, वो स्टार्टिंग से सर्च हो रहा था, हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी स्टार्टिंग से सर्च हो रहा था, और ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है वो हमारा पीछे सर्च हो रहा है। तो अब उसी केस में हम यहाँ पे पैरे वो भी डाल सकते हैं, जैसा अभी हमने डाले थे कुछ उस प्रकार यहाँ पे भी हम ये डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अब क्या करेगा, यहाँ पे 13 को सर्च करेगा, तो जो यहाँ पे इंडेक्स रहेगा 15 के बाद वो वहाँ पे उसको सर्च करना चालू कर देगा कुछ इस प्रकार। अब आपको ये भी समझ गया ये इंडेक्स ऑफ का और लास्ट इंडेक्स ऑफ का काम क्या है क्या नहीं। तो अब मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, तो आप देखना ये -1 आ रहा है। अगर वो आपको अब ये -1 कब आता है, जब हम कौन सा वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा होगा ये पता चल गया, अगर हम कौन सा वर्ड या फिर कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो अगर वो वर्ड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें वहाँ पे वो कुछ -1 का ऐसा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, मतलब -1 की वैल्यू दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे दूसरा वर्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या करता हूँ या कुछ भी डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ हमें -1 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि तो ये हमारे इसमें है ही नहीं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मुझे एक बात बताना रह गई आपको, जो हमारा ये हम लास्ट इंडेक्स ऑफ में ये जो 15 लिख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पैरामीटर, तो ये कैसा वर्क करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे चेक करता है 15 इंडेक्स कहाँ तक है, 15 वाला इंडेक्स हमारा ये बी तक आता है, तो फिर ये बी से ए से ऐसे स्टार्ट होगा, बी के यहाँ से वो ऐसा रिवर्स में जाएगा, जैसा हमारे इंडेक्स ऑफ में राइट लेफ्ट से राइट में आ रहा था। तो ये क्या करेगा, ये वाला पैरामीटर यहाँ चेक करेगा 15वें इंडेक्स पे क्या है, 15वें इंडेक्स पे ये छोटा बी है, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से पीछे से चालू होगा, क्यों तो लास्ट इंडेक्स ऑफ है। अब जो लास्ट इंडेक्स ऑफ रहता है वो आपको पता है जो स्ट्रिंग रहती है उसके आखिरी से चालू होता है, और जब हम ऐसे सेकंड पैरामीटर देते हैं तो जो हमारा वहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू रहती है जो भी वहाँ पे आएगा, और वहाँ से वो ऐसे रिवर्स में जाएगा कुछ इस प्रकार, जैसा मेरा अभी एरो जा रहा है, ये ऐसा 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 जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, ये बताना रहेगा था मेरा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये हो गया। अब हमारा बाकी है सर्च। अरे सर्च में कैसा है पता है कि आपको नहीं पता होगा कि, तो मुझे बताना है आपको। तो जो सर्च रहता है वो हमारा इंडेक्स ऑफ के वैसे ही काम करता है, जैसा हमारा इंडेक्स ऑफ काम करता है वैसा ही वो सर्च हमारा काम करता है, लेकिन हम जो सर्च के अंदर वहाँ पे सेकंड वैल्यू नहीं डाल सकते, जैसा हम सेकंड वैल्यू डाल रहे थे वैसा हम सेकंड वैल्यू इसके अंदर नहीं डाल सकते। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है।
अब मैं यहाँ पे कितनी भी वैल्यू डालूंगा तो वहाँ पे वही आएगा। अगर आप सर्च करेंगे, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, तो ये अभी आपको 13 ही दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ये पैरामीटर नहीं ले रहा है। वो आपको कैसा समझेगा, मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ डाल के दिखाऊंगा तो आप देखेंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड पैरामीटर ले रहा है, तो 20 के बाद से चालू हो रहा है, तो ये बाबा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो सर्च में ये सेकंड बाबा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि तो ये पहला यहाँ पे पकड़ के छोड़ ले रहा है। और यहाँ पे जो ये वाला पैरामीटर है, यहाँ पे इसका कुछ भी काम नहीं है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सर्च में और इंडेक्स ऑफ में इतना फर्क है। अब ये सर्च के अंदर हम वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन हमने अभी तक देखा नहीं, वो उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो डालूंगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन हम कुछ इस प्रकार वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम देखेंगे वहाँ पे, अभी हमने उसके बारे में देखा नहीं है, तो वहाँ पे उतना आपको उस पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, जब हम सर्च और जो इंडेक्स ऑफ है वो कब यूज करेंगे, अगर हमें कौन सी पोजीशन से चालू करना है स्पेसिफिक स्ट्रिंग को, तो वहाँ पे हम इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हैं। और जो हम सर्च यूज करेंगे वो सिर्फ हम उसके अंदर वर्ड डाल सकते हैं। हम उसके अंदर वहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर रहता है, जिसमें हम हमारी जो पोजीशन डालते हैं या फिर इंडेक्स की वैल्यू डालते हैं, जहाँ से हमारा वो स्टार्ट करने का है, वो सर्च के अंदर हम नहीं डाल सकते, वो इंडेक्स ऑफ के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन सर्च के अंदर वहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं सर्च की मदद से। तो कैसा है वो देखेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में, कि तो रेगुलर एक्सप्रेशन अभी हमारा हुए वाला नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।